अस्सलामुअलैकुम। साक्षी खबर में आपका इस्तकबाल है। आज 29 ज़िलक़अदा है। सुर्खियों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़िलहज के पहले दहे में हर नेक अमल अल्लाह ताला को इंतहाई महबूब है। इन दिनों में हर दिन का रोज़ा 1 साल के रोज़ों के बराबर है। और अब नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार एनडीए पार्लिमानी पार्टी लीडर मुंतखब। एनडीए लीडरों के इजलास में मुत्तफ़िक़ा फैसला। आने वाले 10 साल में भी कांग्रेस 100 का हिस्सा पार नहीं कर सकेगी। एनडीए लीडर मुंतखब होने के बाद मोदी का कांग्रेस पर वार। बीजेपी से इत्तेहाद करने वाली इलाकाई पार्टी खत्म हो जाती है। तनकीद करके फिर मोदी से हाथ मिलाना बाबू की मफाद परस्ती का प्रिंसिपल का बयान। एपी में चीफ सेक्रेटरी तब्दील, जवाहर रेड्डी की जगह नीरब कुमार प्रसाद लेंगे। अहकामात जारी। और अब तफसील। एनडीए पार्लिमानी पार्टी के लीडर व लोकसभा के लीडर के तौर पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी का मुत्तफ़िक़ा तौर पर इंतखाब अमल में आया है। संविधान भवन में मुनक़िदा इजलास में वजीर दिफा राजनाथ सिंह बतौर लीडर नरेंद्र मोदी का नाम पेश किया, जिसकी बीजेपी और एनडीए इत्तेहादी कायदीन ने तायद की और उन्हें लगातार तीसरी बार एनडीए का लीडर मुंतखब कर लिया गया। स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। नरेंद्र मोदी ने अपनी तकरीर में रिमार्क किया कि कांग्रेस 10 सालों में 100 सीटें जीतने का हिस्सा भी पार नहीं कर सका। उन्होंने कहा कि एनडीए ने तीसरी मियाद में भी कामयाबी हासिल की है। कि एनडीए ये सत्ता प्राप्त करने का या सरकार चलाने का कुछ दलों का जमावड़ा नहीं है। ये राष्ट्र प्रथम की मूल भावना से नेशन फर्स्ट के प्रति कमिटेड वैसा ये समूह है। अब किसी भी बालक को पूछो कि भाई लोकसभा के चुनाव के पहले सरकार किसकी थी, तो कहेगा एनडीए। 24 के नतीजों के बाद सरकार किसकी बनी, एनडीए। फिर हारे कहां से भाई? पहले भी एनडीए थी, आज भी एनडीए और कल भी एनडीए है। रक्षा मंत्री जी ने लोकसभा सदन के नेता, भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता और एनडीए संसदीय दल के नेता के रूप में श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नाम का प्रस्ताव रखा है। इसका मैं मन से समर्थन करता हूं। रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता, एनडीए के नेता और लोकसभा के नेता के रूप में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इनका नाम प्रस्तावित किया है। मैं उसका अनुमोदन करता हूं। On behalf of my party, I support Shri Narendra Modi ji as the leader of NDA Parliamentary Board. He is going to make India third largest economy in the world. And at the same time, he is planning Vikasit Bharat Vision 2047. We are very confident under his leadership, India will become either 1 or 2 globally. It is going to happen. आज देश बहुत आगे बढ़ेगा। अब बिहार का भी तो सब काम हो ही जाएगा। जो कुछ भी बचा हुआ है उसको ही कर देंगे। सबसे पुराना इलाका है, तो इसीलिए हम लोग तो पूरे तौर पर हर तरह से जो आप चाहिएगा उस काम के लिए हम लोग लगे रहेंगे और बहुत अच्छा होगा। अब जितने लोग साथ हुए हैं अब बहुत अच्छा है और सब लोग बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात कर रहे हैं, तो सब लोग ठीक हैं। हम मिल करके सब लोग चलेंगे और हम लोग पूरा आपके साथ रहेंगे और आप पूरे देश को कितना आगे बढ़ाएंगे ये बहुत खुशी की बात होगी। यही हम लोगों को कहना है।
बीजेपी से इत्तेहाद करने वाली इलाकाई पार्टियों का खात्मा हो जाता है। नीतीश और चंद्रबाबू नायडू को बुरा भला कहने वाली बीजेपी हुसूल इख्तिदार के लिए उन्हें फिर गले लगा रही है। ये रद्देअमल रुकने राज्यसभा कपिल सिब्बल ने दिया है। नीतीश जी के बारे में अमित शाह ने क्या कहा था कि आप वापस कभी नहीं, उनके दल ने उनको भी खत्म कर दिया उन्होंने। शिवसेना का क्या हुआ? पूरा प्रयास किया खत्म करने का, सरकार चलाई पर खत्म करने का प्रयास किया। बंगाल में क्या हुआ? ये भी ममता जी की हिम्मत है। टीएमसी तो एक टाइम पार्टनर थी ना अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में, तो उन्होंने सोचा कि नहीं, दूर ही रहूं, क्योंकि जैसे ही भगवान ने छुआ तो आप इनका इतिहास सारे हिंदुस्तान में देखो, जहां जहां भी इन्होंने किसी के साथ गठबंधन किया है उन्हीं को ये खत्म कर। कांग्रेस लीडर शशि थरूर ने कहा कि इंडिया इत्तेहाद अपोजिशन की सफ़ों पर बैठेगा और हुक्मरान जमात की कारकर्दगी पर नजर रखेगा। उन्होंने मोदी हुकूमत की दूसरी मियाद में किए गए फैसलों को तनकीद का निशाना बनाया। But the truth is that, they do have the numbers in a pre-poll alliance, so there's no question of begrudging them their right to form the government. And I think the India Alliance decided very clearly there's no point trying to create a drama out of this. Let them form the government and we will be a robust and effective opposition. Coalitions are not a bad thing in themselves because they will make the Prime Minister and his party much more accountable to others than they have been in the last 10 years. In the last 10 years, the kind of governance we saw was my way or the highway, right? Demonetize the currency, don't even consult the cabinet, don't even consult your finance minister. Impose a lockdown at short hours' notice, don't even consult the chief ministers who have to implement it. That style is over now. You can't go around saying you'll do as you wish. You're going to have to take into account the views of your own coalition partners because you don't have a majority. And that can only be healthy for the country, that the government functions in a totally different way from the way it's done in the past. इतवार के रोज वजीर आजम नरेंद्र मोदी की होने वाली हलफबरदारी तकरीब में बांग्लादेश की वजीर आजम शेख हसीना ने शिरकत की तस्दीक कर दी है। हिंदुस्तान में बांग्लादेश के सफीर शाबान महमूदी ने शेख हसीना की मोदी की हलफबरदारी में शिरकत की तौसीक की। Yes, our Honorable Prime Minister Sheikh Hasina is coming tomorrow and definitely she will take the part of oath ceremonial program. You know very well that Honorable Prime Minister of India, Narendra Modi, has invited our Prime Minister and she has already accepted it and going to join the oath ceremonial program, which will be held the day after tomorrow. Is there any meeting scheduled during her visit in the country? As this program has been set instantly, so we don't have any program schedule as of now, but we hope that there should have some important meetings between the two leaders. You know that we have a very historical and friendly relationship with India since our independence, and we want to maintain this relationship. मरकजी हुकूमत में एपी को 4 या 5 ओहदे मिलने का इम्कान है। तेलुगु देशम से 3, बीजेपी और जनरल सेना से एक वजीर बनाए जाने का इम्कान है, लेकिन तेलुगु देशम 4 वजारतों के साथ एक स्पीकर के ओहदे का भी मुतालबा कर रही है। बताया जाता है कि बीजेपी को एक ममलिकती वजीर समेत 2 वजारतें देने के लिए मरकज तैयार है। वजारत आयरन कानकुनी और वजारत शहरी हवाबाजी दिए जाने की खबर है। राम मोहन नायडू, लाव कृष्ण देवरायलू, विमला प्रभाकर रेड्डी जैसे लीडरों के नाम सुनाई दे रहे हैं। एपी बीजेपी से पुरंदेश्वरी का नाम भी सुनाई दे रहा है। बाबू के वजीर आला का हलफ लेने से पहले ही हुकूमत में बड़ी तब्दीलियां शुरू हो गई हैं। एपी के सीएस को तब्दील कर दिया गया है। अब नए सीएस नीरब कुमार प्रसाद होंगे। जवाहर रेड्डी रुखसत पर जाने के बाद नीरब को जिम्मेदारी सौंपी गई है। नीरब कुमार का ताल्लुक 1987 के आईएएस बैच से है।
तिरुपति जिले के चंद्रगिरी में तेलुगुदेशम कायदीन के हमलों में जख्मी हुए वायएसआर कांग्रेस के कारकुनों की चेवी रेड्डी भास्कर रेड्डी ने मजाज पुरसी की है। चंद्रगिरी में वाईसीपी के 11 कारकुनों पर हमले हुए हैं। इन तमाम के घर जाकर चेवी रेड्डी ने हौसला दिया। उन्होंने कहा कि वायएसआर कांग्रेस के मरकजी दफ्तर में एक लीगल सेल कायम करते हुए ऐसे हालात में कानूनी मदद फराहम करने का तयक़ुन दिया। उन्होंने एक तरफा कार्रवाई करने वाली पुलिस को अदालत के जरिए जवाब देने की बात कही। चेवी रेड्डी ने रियासत भर में तेलुगुदेशम की जानिब से वाईसीपी कारकुनों पर हो रहे हमलों की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की। एपी हाईकोर्ट की जानिब से पी रामाकृष्ण रेड्डी को एक बार फिर राहत नसीब हुई है। जमानत क़ब्ल अज़ गिरफ्तारी से मुतालिक अबूरी जमानत की मियाद को कोर्ट ने मजीद 1 हफ्ता बढ़ा दिया है। चारों केसों में पी रामाकृष्ण रेड्डी के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने की पुलिस को कोर्ट ने हिदायत दी है। राजमंड्री में तेलुगुदेशम कारकुन तबाही मचाने पर उतर आए हैं। मोरमपड़ी जंक्शन में फ्लाईओवर की नाम की तख्ती को तोड़ दिया। नौ मुंतखब राजमंड्री सिटी के एमएलए आदिरेड्डी वासु ने पहले फ्लाईओवर के कामों का जायजा लिया, बाद में तेलुगुदेशम के कारकुनों ने नाम की तख्ती को मुनहदिम कर दिया। इस तख्ती पर साबिक एमपी मार्गनी भरत का नाम समेत मरकजी वजीर गडकरी, साबिक एमएलए आदिरेड्डी भवानी का नाम रहने पर भी तोड़ दी गई। जाय वारदात का मार्गनी भरत ने दौरा किया और कहा कि इस तरह के वाकयात को रोकने की जिम्मेदारी नई तश्कील पाने वाली हुकूमत पर है। రాజమహేంద్రవరంలో ఈ టైప్ కల్చర్ ఎప్పుడు లేదు, మరి కొత్త కల్చర్కి శ్రీకారం చుడతా ఉన్నారు. రాజమండ్రి ఒక ప్రశాంతమైన వాతావరణము, ఆ శాంటిటీ పాడు చేసుకోకూడదు. ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చిన ప్రభుత్వం కూడా వాళ్ళు కూడా ఆలోచన చేయాలా, అసలు రాజమండ్రి ఏ పరిస్థితుల్లో ఉండింది. ఇప్పుడు ఇక్కడ శిలాపలకాలు కొట్టే పరిస్థితులు, అదేవిధంగా నిన్న చూస్తే సీతంపేటలో ఒక కుర్రోడు తల బద్దలు కొట్టిన పరిస్థితులు, అదేవిధంగా పేపర్ మిల్లు ఎదురుగుండా ఉన్న ఒక ఆఫీస్ని అద్దాలు ధ్వంసం చేసిన పరిస్థితులు. మరి ఈ రకమైన దాడులు ఎక్కడికి దారి తీస్తూ ఉన్నాయి అనేది ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రజలు ఎన్నుకున్న కొత్త ప్రభుత్వము ఏ రకంగా వ్యవహరిస్తూ ఉన్నారు అనేది కూడా ఒక్కసారి ఆలోచన చేయాలి. గతంలో ఎప్పుడు ఈ పరిస్థితులు లేవు. మరి సాక్షాత్తు ఇక్కడ ఒక శిలాపలకము, నేషనల్ హైవే అధికారులు వచ్చి ఆ శిలాపలకం వేసి అందులో కేంద్ర మంత్రి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నితిన్ గడ్కరీ గారి పేరు, మాజీ శాసనసభ్యురాలు ఆదిరెడ్డి భవానీ గారి పేరు, వీళ్ళందరి పేర్లు కూడా ఉన్నాయి. మనము వచ్చిన తర్వాత ఎంత కొట్లాడి ఈ ఫ్లైఓవర్ని సాధించామనేది ప్రజలు గమనించారు. మరి ఆ పేరు ఉండకూడదని ధ్వంసం చేశారా లేకపోతే ఏంటో నాకైతే అర్థం కాల. సో ఈ రకమైన దాడులు అనేది ఎవరు కూడా హర్షించరు. तेलंगाना पुलिस के ऐप को हैक कर लिया गया। हैकर्स ने टीएस कॉप ऐप को हैक कर लिया है। याद रहे कि कुछ दिन पहले हैक ऐप को भी हैकर्स ने हैक कर लिया था। ऐप्स को हैक करके मुलजिमीन इसमें से डेटा चोरी कर रहे हैं और इसे ऑनलाइन फरोख्त किया जा रहा है। $120 में तेलंगाना पुलिस ने डेटा की तशहीर की। टीएस कॉप ऐप में 12 लाख पुलिस वालों का डेटा मौजूद है। मेरीगड्ढा प्रोजेक्ट का वजीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने दौरा किया। उन्होंने कहा कि मेरीगड्ढा प्रोजेक्ट झुक जाने की खबर होने के बावजूद भी साबिक हुकूमत ने मरम्मत के कोई इकदाम नहीं किए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत कायम होते ही मेरीगड्ढा प्रोजेक्ट के मामले को एनडीएसए की टीम को सौंप दिया गया। ताहम कुमार ने कहा कि एनडीएसए के सिफारिशात पर ही 3 बैरेजों के पास मरम्मती काम शुरू किए गए हैं और तमाम काम जंगे खुतूत पर मुकम्मल कर लेने की अहदेदारों को हिदायत दी गई है। ఏర్పాటు చేయబడ్డ నేషనల్ డ్యామ్ సేఫ్టీ అథారిటీకి ఈ పని అప్పచెప్పినాం. ఈ 3 బ్యారేజెస్ కూడా పరిశీలన చేయండి. ఇది ఎంత నష్టం జరిగింది, ఏ విధంగా దానికి రిపేర్ చేయాలన్నా, ఇంకా దానికి ఏమన్నా మరి ఏ స్థాయిలో డ్యామేజ్ జరిగింది, ఏమేమి టెస్టులు చేయించాలని చెప్పి కూడా నేషనల్ డ్యామ్ సేఫ్టీ అథారిటీ భారతదేశంలోనే అత్యున్నత ఈ డ్యామ్స్ అండ్ బ్యారేజెస్లో నైపుణ్యం ఉన్న కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థ. వాళ్ళు ఒక ఇంటరిమ్ రిపోర్ట్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ ఇంటరిమ్ రిపోర్ట్ ప్రకారము మేడిగడ్డ బ్యారేజ్లో ఏం చేయాలనో, అన్నారం బ్యారేజ్లో ఏం చేయాలనో, సుందిల్ల బ్యారేజ్లో ఏం చేయాలనో వివిధ కార్యక్రమాలు వాళ్ళు లిస్ట్ అవుట్ చేశారు. కొన్ని టెస్టులు కూడా వాళ్ళే రాసిచ్చారు. ఎన్డీఎస్ఏ ఇచ్చిన ఇంటరిమ్ రిపోర్ట్ ప్రకారం ఈ 3 బ్యారేజీల రక్షణ కొరకు, పునరుద్ధరణ కొరకు
ఈ 3 ఏజెన్సీల వాళ్ళకి పని అప్పచెప్పడం జరిగింది. ఎన్డీఎస్ఏ చెప్పిన ఏదైతే ఇంటరిమ్ మెజర్స్ అవి యుద్ధ ప్రాతిపదికన పూర్తి చేయాలని చెప్పి ఇంజనీరింగ్ డిపార్ట్మెంట్ శాఖ అధికారులకి కన్సర్న్ ఏజెన్సీస్ కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది. जवाहरलाल नेहरू से नरेंद्र मोदी तक के वज़राए आज़म की तस्वीरों को एक कैनवस पर अमृतसर के मुसव्विर जगजीवन सिंह ने उतारा है। मुसव्विर ने उनके हाथ से उतारी गई तस्वीरों को पार्लियामेंट हाउस में रखने की मांग की है। तीसरी मर्तबा वज़ीर आज़म बनने पर मोदी को जगजीवन सिंह ने मुबारकबाद दी है। आरबीआई ने सूद की शरह को 6.5% बरकरार रखा है और रवा मालियाती साल घरेलू पैदावार की शरह 7.2% हासिल करने का निशाना रखा गया है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांता दास की सदारत में मुनक़िदा मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी के इजलास में ये शरह सूद को बरकरार रखने का फैसला किया गया। Exhibits strong fundamentals together with financial stability and positive growth momentum. Nevertheless, we need to remain vigilant in an unsettled global environment. The new realities brought about by technological advancements, supply chain realignments, trade and financial fragmentation, and climate change pose opportunities as well as challenges. In this milieu, India looks ready to embark upon a new era of transformation aided by a favorable demography, improving productivity and technology, and a conducive policy environment. The confluence of these factors brightens the prospects of sustained high growth in India in the years ahead. As the Reserve Bank approaches its centenary year, that is RBI at 100, it will gear up even more to remain future ready for India's fast growing economy. It will take steps to enhance India's global footprint. आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार एनडीए पार्लिमानी पार्टी लीडर मुंतखब, एनडीए लीडरों के इजलास में मुत्तफिका फैसला। आने वाले 10 साल में भी कांग्रेस 100 का हिंसा पार नहीं कर सकेगी। एनडीए लीडर मुंतखब होने के बाद मोदी का कांग्रेस पर वार। बीजेपी से इत्तेहाद करने वाली इलाकाई पार्टी खत्म हो जाती है, तनकीद करके फिर मोदी से हाथ मिलाना बाबू की मफाद परस्ती, कपिल सिब्बल का बयान। एपी में चीफ सेक्रेटरी तब्दील, जवाहर रेड्डी की जगह नीरब कुमार प्रसाद लेंगे, अहकामात जारी। साक्षी खबर में फिलहाल इतना ही। साक्षी टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।